भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया कि फिलिस्तीन को लेकर उसकी पुरानी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति को फोन घुमाया। उस फोन के बाद भारत ने एक बार फिर अपनी पुरानी नीति साफ कर दी। पीएम मोदी ने न सिर्फ फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को टेलीफोन पर बातचीत करके इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की पारंपरिक नीति को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई, बल्कि उन्हें यह भी आश्वासन दिया कि फिलिस्तीन को भारत मानवीय आधार पर मदद भी जारी रखेगा। इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर हो रहे हमले और आतंकवादी संगठन हमास की तरफ से इजराइल पर हो रहे हमले के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस विवाद में मानवीय कानूनों का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। साफ है कि रूस और यूक्रेन युद्ध की तरह यहां भी भारत अपने हितों के बीच कूटनीति तालमेल बिठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बताया कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से टेलीफोन पर बातचीत हुई है। गाजा स्थित अल अहली अस्पताल में मारे गए जनता के प्रति अपनी शोक संवेदनाओं को भी प्रधानमंत्री ने यहां पर प्रकट किया। फिलिस्तीन की जनता को मानवीय आधार पर मदद पहुंचाना जारी रखेंगे, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया। मोदी ने इस बीच इजराइल और फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की पहले से चली आ रही सैद्धांतिक नीति को भी जारी रखने के बारे में बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके पहले इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को भी टेलीफोन से बातचीत की थी और उस दौरान भी उन्होंने खुद टेलीफोन घुमाया था इजराइल और हमास के हमले के बारे में। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मारे गए इजरायली जनता के प्रति अपनी संवेदनाएं भी प्रकट की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब कहा था कि इस दुख की घड़ी में भारत की जनता इजराइल के साथ खड़ी है। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची पहले ही इजराइल पर आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि हमारा मानना है कि किसी भी तरह का आतंकवाद हो, उसके खिलाफ वैश्विक समुदाय को एक साथ खड़ा होना चाहिए। जहां तक फिलिस्तीन की बात है तो भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु और स्थित फिलिस्तीन राज्य की स्थापना की पुरानी नीति पर कायम है, जो इजराइल के साथ ही शांति से अपनी सुरक्षित सीमाओं में रह सके। हम इसके लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत का समर्थन करते हैं।